हाय दोस्तों, आज की कहानी है नसीब का लिखा। दोस्तों, आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे नसीब में ही नहीं है, या नसीब में होता तो ज़रूर मिल जाता, या फिर यह कहावत कि नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, ज़रूर सुनी होगी। आज मैं नसीब की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज की कहानी नसीब का लिखा एक रोचक कहानी इसी विषय पर आधारित है। इस इंटरेस्टिंग हिंदी स्टोरी को पूरा जरूर सुनिए। बहुत साल पुरानी की बात है। आनंदपुर नाम की एक गांव में बहुत सारे ज्ञानी पंडित रहते थे। इसी पंडित में से एक पंडित आजू बाजू के सारे ही गांव में बहुत प्रख्यात और इसी वजह से धनवान भी थे। इसी पंडित का नाम दयाराम था। पंडित का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। पंडित अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था क्योंकि पंडित को एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले की एक लड़के से हो चुका था। पंडित ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ साल में ही पंडित का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी आदत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर पंडित की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर पंडित को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कराओ। पंडित हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, जो उनके नसीब में नहीं है वो उन्हें नहीं मिल पाएगा। पंडित की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्ट में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? पंडित ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि पंडित अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वो यह पहले से ही जानता था कि यह चाहे किसी भी लड़के के शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके पंडित के बेटी और दामाद उसके घर पर आए। पंडित ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की पंडित से सहायता मांगने की हिम्मत ना हुई, इसीलिए वो बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ ही होती है। पंडिताइन से रहा नहीं गया और बिना पंडित की इजाज़त के उसने चोरी छुपी बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। पंडिताइन यह भी जान गई थी कि बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसीलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिप सिक्के के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर पंडिताइन मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। पंडित के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ियाँ चलती थी। पैसे न होते तो और चीज़ों की लेन देन से भी व्यवहार होता था। बेटी और दामाद का गांव पंडित के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वो चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े।
थोड़े दूर ही चले थे कि पंडित की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसको चलना भी मुश्किल हो गया। पंडित के दामाद ने जब देखा कि उसके बीबी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक बैलगाड़ी का अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी गाड़ी में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन गाड़ी वाले को दोनों के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसीलिए पंडिताइन ने जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही किराए के तौर पर उस गाड़ी वाले को दे दिए। गाड़ी वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहाँ से चला गया। गाड़ी वाला अपने घर की तरफ जा रहा था तब उसे एक हलवाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा मैं इन बूंदी को लड्डू को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। गाड़ी वाले ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में यह हलवाई रहता था उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी पंडित को उस पूजा के लिए बुलवाया था। पूजा में लगने वाले प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस गाड़ी वाले ने बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को गाड़ी वाले से खरीदे हुए लड्डू भी ही पहले ही दे दे थे ताकि वो खराब ना हो जाए, क्योंकि वो नहीं जानता था वो लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब पंडित अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाने वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर पंडिताइन की आंखों से आंसू बहने लगे। पंडित ने जब पंडिताइन से उसके रोने का कारण पूछा तो पंडिताइन ने पंडित को सब कुछ बताया और पंडित से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफ़ी मांगी। पंडित ने पंडिताइन के आंसू पोंछा और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमेशा हमेशा के लिए ऐसे ही मदद ही अपेक्षा रखेंगे और अपनी बुरी आदतों के कभी भी नहीं छोड़ेंगे। पंडिताइन भी अब पंडित की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बाद बीत गए थे। पंडित को दामाद और बेटी फिर से एक बार उसके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतों भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों में लिखना चाहते हैं? दोस्तों, अगर आपको भी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ पसंद है तो आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। यह आपको हर दिन एक नई कहानी सुनाई जाती है।